हेलो फ्रेंड, यूट्यूबर साधना सोनी के चैनल में आपका स्वागत है हैप्पी विद सिंपल लाइफ में। और आज हम जो है शॉपिंग के लिए निकले हैं दीदी के साथ। दीदी बोल रहे हैं कि चलो भाई आज चलते हैं शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है चलता हूँ। फिर काफ़ी दिनों में दीदी के साथ शॉपिंग नहीं की थी, तो हालांकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, दीदी को ही चाहिए था अपना जो भी आप सामान वगैरह कुछ भी चाहिए था, दीदी को ही चाहिए था। फिर मैंने कहा चलो दीदी के साथ चलता हूँ। फिर हम लोग ई रिक्शे में बैठे हैं और मैं अपनी बाइक क्यों नहीं लेके आया हूँ आपको उसका रीज़न बताऊँगा मैं। और देखिएगा फिर हम ई रिक्शे चल के आगे मतलब बढ़ ही रहे थे। फिर उसके बाद हमारा स्टॉप आ गया, फिर हम उतरे यहाँ पर। फिर जो है मैंने यहाँ पर उसको पैसे दिए रिक्शा वाले, क्योंकि हमें यहाँ से चेंज करना था, दूसरा ऑटो करना था। फिर हम बैठे, फिर देखिए फिर हम आगे बढ़े, फिर ऑटो में बैठे हम, फिर आगे की ओर निकलते चले जा रही है। हमारा माल लोड आ गया, हमारी कंपनी का पुल चढ़ ही रहते हम। फिर उसके बाद जो ये देखिए हम उतर रहे हैं पुल हमारी कंपनी का, और जो है चलते हम आगे। फिर मॉल रोड उतरे हम। यहाँ पे उतरने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ रास्ता थोड़ा भूल गया था, क्योंकि मुझे नयागंज जाना था, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर कहीं हो गया था, भूल चुका था। मैं अभी एक के साथ में आया था तो थोड़ा ध्यान से उतर चुका था मेरे। फिर हम लोग आ गए थे। फिर मैंने रिक्शा वाले भैया से बोला, मैंने कहा भैया चलते हैं भैया, इनसे बोला मैंने भैया ऐसा है कि नयागंज चलोगे, तो उन्होंने बोला हाँ चलेंगे। लेकिन पहले मुझे इसकी एक बात एक अच्छी लगी कि इनकी जो है हम लोग ई रिक्शे में 4-5 साल से नहीं बैठे हैं, तो हमने कहा चलो पैडल वाले रिक्शा जो पैडल वाला है उसमें बैठते हैं। तो दीदी बोले चलो ठीक है। फिर हम लोग इसमें बैठे, बड़ा अच्छा लगा हमें बैठ के। फिर ये भैया बहुत खींच रहे थे, इनको बड़ी ताकत लग रही थी खींचने में। तो हमने बोला भैया आप पीछे बैठो और हम चला रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए आपको। तो बोले नहीं नहीं भैया आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, ये सराफा बाज़ार है हमारे यहाँ का। और जो है यहाँ पर हमने मस्ती की, दीदी से खूब हंसी मजाक हमारा होता रहा, चलता रहा। और भैया सुपर फास्ट चला रहे थे, तो आगे भी तो थोड़ी चढ़ाई है तो इसलिए उनको दिक्कत लग रही है, लेकिन आगे जाके ढलाई थी, मतलब ढलाव था थोड़ा, तो वहाँ जाकर तेज़ हो गया रिक्शा, तो हमारे डर गया। हमने भैया थोड़ा आराम से, हमने जाना कहीं और ना पहुँचा देना मालिक। तो बोले नहीं नहीं भैया इससे कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक मैंने ब्रेक व्रेक ठीक है ठीक है। बोला नहीं ब्रेक ठीक है भैया। तो मैंने कहा हाँ मुझे जो है दीदी का तो पता नहीं, लेकिन अपना पता है, मैं तो कूद जाऊँगा भैया। तो दीदी हंसने लगे, भाई तू अकेले छोड़ के मुझे जाएगा क्या? तो मैंने जब मैं कूदूँगा तभी तो आपको पकड़ूंगा। तो दीदी बोले हाँ ये भी बात सही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देखिए हम लोग यहाँ पर मतलब हंसी मजाक करते हुए चलते चले जा रहे हैं। और चूँकि हमें नयागंज जाना है, मैं बाइक क्यों नहीं लेके आया अब आपको दिखाता हूँ मैं क्यों नहीं लेके आया। क्योंकि आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, मतलब बाइक लाना बहुत दिक्कत और समस्याएं बहुत है। फिर यही था कि मतलब हम लोग हंसी मजाक करते चल रहे थे। फिर जो है हमारा देख लीजिए आप, ये सराफा बाज़ार आ गया, से हम मतलब आगे आ चुके हैं। ये नयागंज हमारा लगने वाला है, लग चुका है ये नयागंज। और नयागंज की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं आगे की ओर। फिर अब देखिए मैं क्यों नहीं बाइक लेके आया यहाँ पर। ये देखिए आप जाम देख रहे हैं, कितना जाम है। देखिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मतलब हमारे लिए ही जगह नहीं थी, पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं थी। अब आप सोच सकते हो तो बाइक की क्या स्थिति होगी, मतलब यहाँ घंटों खड़े रहना है। देखिए हम लोग कैसे निकल रहे हैं यहाँ से, कैसे मतलब मैं तो क्या बताऊँ मैं, हम लोग कैसे एडजस्टमेंट कर रहे थे एक दूसरे को खसका खसका के। तो मैंने तो पीछे से एक की बंदे की बाइक उठाई, मैंने बोला भाई थोड़ा निकलने की जगह मिलेगी? तो बोला अरे भैया निकल जाओ। निकल ही रहता। फिर दीदी बोल रहे हैं कि भाई अब थोड़ा शूट मैं करती हूँ, मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, रश वश वगैरह काफ़ी था यहाँ पर। तो बोला चलो ठीक है दिखा दो भैया, मैं बाइक क्यों नहीं लेके आया। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए शॉप में साड़ी के। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे ना, और जो है हमने ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर हमने पंखा चला के बैठे थे, हम फ़ैन ऑन करके बैठे थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर से इनकी दुकान काफ़ी बड़ी थी, शॉप इनकी साड़ियों की। और जब हम वहाँ मतलब उनसे बोले हमने भैया साड़ी वगैरह, तो उन्होंने बोला हाँ है, आपको भी नया नहीं है, स्टाइलिश है और लेटेस्ट में है। तो दीदी बोले चलो ठीक है भैया देख लेते हैं। फिर हम लोग जैसे अंदर घुसे तो उस बंदे ने बोला कि भैया आप अंदर वाले चले जाइए, आप ऊपर चले जाइए। तो ऊपर एक फ्लोर चले, और जैसे एक फ्लोर चले फिर पहुँचे ही थे, फिर वहाँ से कहता भैया आप एक काम करिए दूसरे फ्लोर में चले जाइए। फिर हम लोग दूसरे फ्लोर पहुँचे।
फिर वो कहता है कि भैया ऐसा दूसरे फ्लोर छोड़िए, आप यहाँ यहाँ पर तो नहीं, आप थर्ड फ्लोर चले जाइए। और उनका जो जीना था ना, इतना मतलब सकरा था, जैसे हम पतला बोल सकते हैं, इतना पतला था कि हमारी लोग की हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद देखिए दीदी यहाँ पर जो, फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर, फिर जैसे पहुँचे तो हम लोग पसीने छूट गए। तो इन्होंने बोला, हमने इनसे बोला भैया फ़ैन चला दीजिए दीदी। तो इन्होंने फ़ैन चलाया। तो ये जो हमको साड़ी वगैरह दीदी को दिखा रही हैं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ये साड़ी वगैरह दिखाने लगी बेचारी, बड़ी, लेकिन साड़ियों की यहाँ जो है काफ़ी इन्होंने मज़ेदार जो है साड़ी की वो काफ़ी खड़ी कर दी, लंबी चौड़ी दिखा रही थी बेचारी। फिर दिखाते दिखाते देखिए अब फिर हमने पसंद किया, हमें कुछ ही साड़ी चाहिए थे। और देखिए कैसे दीदी हमारी देख रही हैं साड़ी वगैरह, इनको लेनी थी। ये भी बेचारी खूब दिखा रही थी जो शॉप में थी वो भी। शायद एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा एक दो सेकंड के लिए थोड़ा कैमरा मेरे से इधर उधर हो गया था, इसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ मैं आपसे। और साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी यकीनन इनके पास में, बहुत उम्दा। फिर जो है दीदी ने फिर हमारी देखा साड़ी वगैरह, फिर उनको दो चार साड़ियाँ अच्छी लगीं, और फिर ये और दिखाने लगीं। तो यहाँ लहंगे वगैरह शादी का बहुत आइटम है इस शॉप में, और फोर्थ फ्लोर पे है इनका। लेकिन जीना ने जो दिमाग ख़राब किया था ना हम लोग का, तो बस उसी से थोड़ा सा था। लेकिन चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा हमने, है ना। फिर आए हम लोग जो है यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद देखने के बाद दीदी ने हमारी ये भी साड़ी बहुत अच्छी थी, ये तो साड़ी ले ली गई, और शायद ली कि नहीं ली दीदी ने येलो वाली साड़ी, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन देखने में अच्छी लग रही थी बहुत। वहाँ पर आपको तो पता नहीं कैसे लग रही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ठीक लग रही थी। लेकिन मुझे तो दीदी बोलने कि देख भाई कैसे लग रही है, तो मैंने बोला हाँ सही लग रही है। पता नहीं दीदी ने ली कि नहीं, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो इधर हो गया था कि नीचे साइड चला गया था। उसके बाद तो दीदी ने अपना जो भी जो पैक वैक करवाया साड़ी वगैरह लिया यार। तो मतलब इनके इस फ्लोर जो आप हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये इसके ऊपर एक फ्लोर और है। तो वहाँ भी हमको बोल रहे थे, मैं बोला भैया तुम लोग का भूल भुलैया हमको लेके जा रहे हो क्या मालिक, आप जो है हमको कभी इधर फर्स्ट फ्लोर में घुस रहे हो तो वो तरह सेकंड फ्लोर चले, सेकंड में जा रहे हो थर्ड चले, थर्ड में मतलब फोर्थ चले जाइए। तो मतलब हम अपना इतना सफ़र करके आए तो हमें पैर नहीं दर्द किया हम लोग का, लेकिन जब इतना चढ़े ना तब हमारा पैर दर्द कर लगा। फिर देखिए यहाँ पर दीदी ने हमारी जो है ले लिया साड़ी वगैरह यहाँ पर, और फिर पूरा हमारा सब शॉपिंग वगैरह हो गई। फिर हम वहाँ से अब निकलने की तैयारी में थे। दीदी बोले कि डन करते हैं, हाँ ठीक डन करते हैं। फिर हम देखें यहाँ पर, फिर निकले हम लोग वहाँ से निकले। फिर हमने पैडल वाला रिक्शा किया, तो चूँकि इसमें बैठने में हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब देख रहे थे वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट हो रहा था कि यार ई रिक्शा वगैरह जो है क्या है, जो बैटरी से चलते हैं सब, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो बेचारे मेहनत कर रहे थे, बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उनको हमने आए, फिर मतलब उनका, फिर हम अपने स्टॉप में आए यहाँ पर, और हमने जो है मॉल रोड उतरे हम। फिर अब हमने घर निकलना था, क्योंकि हम घर से 11-12 बजे निकले थे। समय भी हो रहा था काफ़ी। अब ये देखिए यहाँ मूंगफली वगैरह थी, और ये जो है बुढ़िया के बाल जो है, क्या बताऊँ आप, क्या क्या बोलते हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे यहाँ बुढ़िया के बाल बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ मतलब आते थे भैया भाई साहब हमारे, ये लेके बुढ़िया के बाल, तो टन 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 घंटी बजती थी, तो बुढ़िया के बाल जो है हम लोग लेके भागते थे बहुत तेज। अगर जो है सोते हुए भी अगर ये घंटी बज जाती थी, अगर कोई ऐसे भी घंटी बजाता था ना, तो भी हम लोग भागते थे बहुत तेज की जो है बुढ़िया के बाला लेने आए। ये देखिए मेरे बगल से जो कार निकली, इन भाई साहब ने जो है बहुत हॉर्न मार रहे थे। हमारे यहाँ मतलब किसी को 2 मिनट बर्दाश्त नहीं है, तो मैंने इनसे हाथ जोड़ कर निवेदन किया, मैंने भैया आप ही चले जाइए, हम पीछे हो जा रहे हैं। अब जगह क्योंकि चूँकि थी नहीं था साइड में, ये हमारा मेन मार्केट का मतलब छोड़ के हम अपने घर की ओर प्रस्थान हो चुके हैं। यहाँ से मुश्किल से हमारा मकान घर जो है 2-3 किलोमीटर लमसम होगा। और फिर हम आए, फिर हमने ई रिक्शे में अब आए। वहाँ तो हम रिक्शे में थे पैडल वाले में, अब यहाँ पर बैटरी वाले में रिक्शे में आ गए हम लोग। यहाँ पर अब बैठेंगे हम लोग रिक्शे में। और बुढ़िया के बाल जो है हमारे 2 भांजा भांजी हैं, तो उनके लिए लिया हुआ था। उन्होंने, दीदी बोल रही उन्होंने सिर्फ टीवी में देखा है, लेकिन इन्होंने खाया नहीं है, तो हमने बोला दी ले चलो बाबू लोगों के लिए।
दीदी लोग बोल लेंगे बाबू लोग ले चलो, चलो ठीक है ले लेते हैं, बाबू लोग भी खा के देखेंगे क्या है, कैसा टेस्ट है कैसा। हमने तो खाया, बहुत खाया, बस ये डर था कि शुगर नहीं हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि मीठा बहुत होता है ये, और मीठा मैं पसंद नहीं करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ थोड़ा बहुत, खाता हूँ मैं मीठा, लेकिन इतना नहीं। फिर हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ पर, तो ई रिक्शे वाले भैया के पास इतनी भीड़ लग गई थी कि बोले भैया हमको आप, क्योंकि एक ही खड़े थे हमारे घर की ओर प्रस्थान करने के लिए, ये एक ही थे, तो खुद ने ये बोल रहे हैं भैया हम भी बैठेंगे हम भी बैठेंगे, तो मतलब भाई मेरे क्या, मेरे गोदे में बैठा दो क्या, जितने लोग बैठ रहे हैं उतने लोग बैठाओ, उसका फिर चलते हैं हम आगे। बोला ठीक है भैया, फिर जितने, फिर हम लोग 4 लोग, 2 इधर बैठे 2 इधर बैठे, एक उन्होंने आगे बैठाया, तो हम लोग अपने आगे की ओर चल दिए। फिर यहाँ हम रुके समोसे के लिए, और चूँकि दीदी ने जो है हेरा फेरी वाला पिक्चर वाला जो है 1000 का नोट जो है दिखा के, मुझे दीदी ने वही किया, वहाँ मूँगफली के लिए भी दीदी बोलने की तू दे दे भाई, मेरे पास खुले नहीं हैं, मेरे पास 2000 के नोट हैं, फिर बोली 500 के, तो बोला फिर चलो जो वहाँ ले लिया। फिर यहाँ इधर हमने समोसे के लिए रुके, तो दीदी बोलने भाई मेरे पास फुटकर नहीं है, 2000 के हैं, 500 के हैं, तो मैं बोला भाई मेरी भी 25 बार हेरा फेरी देखी हुई है, ये सोच लीजिएगा दीदी। तो सब वहाँ पर इसमें जितने लोग थे सब हंसने लगे, तो मैं तो मजाक ही कर रहा था दीदी से। फिर ये देखिए ये हमारा चकीरी एयरफोर्स स्टेशन है, ये जहाँ हम रहते हैं अंदर, और ये था। फिर अभी दीदी हमारी दिखाएंगी समोसा, और जो है समोसा दीदी दिखाती हैं अभी, अब देखिएगा अब आगे, है ना। और यही समोसे के लिए दीदी जो है हेरा फेरी वाली है, तो फिर दीदी से मैंने बोला मेरी भी देखी हुई पिक्चर, समझ लीजिए 25 बार दीदी मेरी भी देखी हुई। और जब मैं यहाँ से गया हूँ, जब टीवी खोला देखा तो फिर हेरा फेरी आ रही थी। अब हमारी माता जी का यहाँ पर फ़ोन आ गया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया माता जी जो है से हम लोग जो है काफ़ी टाइम मतलब हो चुका था निकले हुए। फिर मम्मी का देखिए फ़ोन आया, मम्मी हमारे चिंतित में थी कि जो है कहाँ है बच्चे लोग, तो मैंने अटेंड किया फ़ोन, बोला मम्मी मैं घर के पास में है, हम आ रहे हैं मम्मी। फिर यही था कि अच्छी शॉपिंग हो गई, ठीक ठाक हो गया सब कुछ, हम लोग चले आए अच्छे से। और जो है मेरी वॉइस अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी आवाज़, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए। अच्छा नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है।